अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी यौम आज़ादी फ्री वर्कशॉप की क्लास 2 है, जिसमें हम सीखेंगे कि उर्दू डिज़ाइनर ऐप से हम जीपी कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, उर्दू डिज़ाइनर सर्च करेंगे और इस तरह का जो लोगो होगा उस ऐप को हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा। अगर आपके पास नेट पैकेज हो तो ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। अगर नेट पैकेज ना हो तो आपके पास ये स्टार्ट में जो 3 ऑप्शंस नज़र आए वही नज़र आएंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब ये ओपन करें तो यहाँ पर ये जो लॉगिन का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। आप इनके उर्दू डिज़ाइनर यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे और वहाँ पर आपने उसको सब्सक्राइब कर देना है, तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा लॉगिन है तो यहाँ पर मेरा नेम आ जाएगा। अच्छा जी, फिर आगे हमने क्या करना है कि न्यू डिज़ाइन के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ से हमने ये वाला साइज़ सेलेक्ट कर देना है, स्क्वायर साइज़ 1x1। इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस जो होगा, इसमें भी वही है कि अगर नेट पैकेज हो तो ज़्यादा ऑप्शन नज़र आएंगे, मुकम्मल ऑप्शन नज़र आएंगे। नेट पैकेज ना हो तो कम ऑप्शंस नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जाना है शेप्स के ऑप्शन पे। फिर हमने सर्कल शेप ले लेनी है, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हमने थोड़ा सा इसको ऊपर लेके इसको यहाँ ये जो डॉट है इसे पकड़ कर हमने इसको बड़ा कर देना है। इतना हमने बड़ा किया। इसके बाद इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से हमने इसको आगे करना है, ठीक है, इस तरह करके। यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया। इसके बाद हमने इसको क्लोज किया। फिर आगे हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, ये इस पर क्लिक कर देना है और फिर दोबारा जो रेड कलर में ऐड न्यू है इस पर क्लिक करना है और दोबारा शेप्स के ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। शेप्स के ऑप्शन के पर आने के बाद दोबारा सर्कल ले लेना और इसको भी बड़ा करना है, लेकिन इतना कि जितना हम बॉर्डर चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने दोबारा ही इसको सेलेक्ट किया। फिर हमने कलर्स के ऑप्शन पे आ जाना है। कलर्स के ऑप्शन पे आने के बाद आपने ये जो PNG वाला कलर है इसको सेलेक्ट करना है, मतलब कि हमें ये कलर नहीं चाहिए। इसके बाद इसको क्लोज कर देना है और यहाँ से बॉर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। बॉर्डर के ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से इसका कलर भी सेलेक्ट करना है, साथ में इसका साइज़ यानी बॉर्डर का साइज़ कितना होना चाहिए वो भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और कलर जो है वो आप वाइट रखना चाहती हैं या येलो रखना चाहती हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर देना है, फिर यहाँ पर क्लोज कर देना है। फिर अब हमने आगे दोबारा आ जाना है शेप्स वाले ऑप्शन में। यहाँ से यहाँ पर हमने सर्च करना है स्टार्स। स्टार वगैरह अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, नहीं तो नहीं, थोड़े सिर्फ बॉर्डर भी काफ़ी है। अच्छा जी, यहाँ पर ये सर्कल में आपको स्टार नज़र आएंगे। अगर हम एक एक स्टार को लें, मतलब जैसे पिक्सल लैब में हमें एक एक स्टार को लेना पड़ता है, उसको फिर मतलब सेट करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये स्टार्स मौजूद हैं। हम इसको आसानी से ले लें और इसको अपने लिए एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल में मौजूद है। उसी छोटे से डॉट से हमने इसको बड़ा कर देना है और इसको इसके बराबर कर देना है। जी, बराबर किया।
और इसके बाद इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कलर वाइट रखना चाहूँ तो वाइट भी रख सकती हूँ। ठीक, एक मिनट। अच्छा, इसको बिल्कुल दरमियान में करने के लिए हम ये वाला जो ऊपर ऑप्शन है अलाइन वाला, अलाइनमेंट करेंगे। तो इसमें इस पर क्लिक करने के बाद हमने इन दोनों को पर क्लिक करना है तो ये बिल्कुल दरमियान में हो जाएगा। लेकिन अब हमने नीचे वाले सर्कल्स को भी बिल्कुल दरमियान में करना है और वो हम लेयर्स के ऑप्शन पे दोबारा आ जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। ऐसे सबसे नीचे वाली जो शेप है इसको मैंने सेलेक्ट किया और अलाइन वाले ऑप्शन में आ गई। तो ये देखिए बिल्कुल ये जो है ना स्टार्स बॉर्डर सब कुछ बिल्कुल अपनी जगह पर सेट हो गया। अच्छा, अब इसको करने के बाद हमने लेयर्स के ऑप्शन पे आ जाना है, इसको लॉक कर देना है। ये लेयर्स है और यहाँ से हमने इसको लॉक कर देना है ताकि ये हिले ना और हम इस पर जो काम करें, मतलब इस सर्कल के दरमियान जो काम करें तो ये सर्कल ख़राब ना हो। ठीक है, तो लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हमने ऐड न्यू पे आ जाना है। यहाँ पर हमने सर्च कर देना है, स्पेशल टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर ये जो जश्न आज़ादी लिखा हुआ है तो ये क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमने कोई अच्छी सी प्यारी सी कैलीग्राफी जो हमें पसंद आए उसको ले लेना है और फिर इसको अपने लिए एडिट करना है। तो मैं देखती हूँ मुझे जो पसंद आए, इससे आप मुख्तलिफ जीपीएस बना सकती हैं। ठीक है, मैं तरीका सिखा रही हूँ, आप उसी तरीके को फॉलो करके और भी बना सकती हैं। यहाँ से अगर मैं ये लेना चाहूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको भी उसी तरह बड़ा किया। अब यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। अगर आप एक एक हर्फ वगैरह का कलर अलग अलग चेंज करना चाहती हैं तो एक एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप सबको एक ही कलर देना चाहते हैं तो इस सिंगल कलर पर क्लिक करें, फिर यहाँ से इसका कलर चेंज कर दें। ठीक है, जैसे ये है, इसका कलर मैं ये कलर भी करके देखती हूँ लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, वाइट ही ठीक है। ठीक है, इस तरह करने के बाद हमें नीचे दोबारा एक शेप लगा देनी है। ये बेसिक से मैं स्क्वायर साइज़ ले लूँगी और स्क्वायर साइज़ लेने के बाद हमने इसको ये जो है ना ये डॉट्स, इससे मैंने इसको छोटा कर देना। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर रखना है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये इसको कॉर्नर भी मिले, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा कॉर्नर भी हो, तो यहाँ हमें नीचे वाले ऑप्शंस में ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा इसको आगे लेके जाना है। अच्छा, तो ये हो गया। ये देखिए इसके कॉर्नर बन गए हैं। अब इसका कलर भी चेंज करना है। कलर हम रखेंगे, कलर जो है वो हम या तो वाइट रखेंगे या वही येलो, ये ब्राउन सा। ठीक है, अच्छा ये सही है। इसके बाद हमने इसको यहाँ पर रख देना। अगर आप यहाँ पर कोई और जुमला ऐड करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। मैं यहाँ पर करूँगी अपना नेम ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी यहाँ पर लिखने के बाद, अच्छा मैंने तो ये नहीं बताया आपको। अच्छा, हमने दोबारा ऐड न्यू पे आ जाना है। यहाँ ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट है, लिख कर हमने इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ पर ये ऐड टू डिज़ाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा इसको नीचे लेके आना है और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट का ऑप्शन मौजूद है, आपको यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगे, यानी जिस भी टेक्स्ट में आपको अच्छा लगे वही ले लीजिएगा। यहाँ पर ये वाला मैं ले रही हूँ। अगर आपसे ये 2 लाइन में हो जाए तो वही जो डॉट है ना उसी से पकड़ कर, ये जो है ना पहला जो बताया उसी से पकड़ कर आप इसको दोबारा एक लाइन में कर सकती हैं और उसी डॉट से आप इसको पकड़ कर छोटा बड़ा भी कर सकती हैं। अच्छा, इसका कलर मैं करूँगी ग्रीन कलर किया
और ये जो शेप है थोड़ा सा मैं इसको सेट करती हूँ। यहाँ इसको मैंने सेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो भी कर सकती हैं, और अगर ना करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मूव करती हूँ ऊपर की तरफ। मूव करने का ऑप्शन ये है, ठीक है, ये है। आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो यानी इधर उधर हो रहा हो तो आप यहाँ से कर लें, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं अगर स्टार्स, एक दो स्टार्स ऐड करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। तो ये हमारी एक प्यारी सी जीपी तैयार हो गई है। अब इसको हमने सेव करना है। सेव का ऑप्शन ये है, ठीक है, ऊपर इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा ये बढ़ाकर, साइज़ बढ़ाकर इसको सेव कर देना, ठीक है। सेव हो जाएगा। ये सेव करने के बाद हम इस यहाँ पर दोबारा भी और कोई लोगो अगर हम मतलब कैलीग्राफी करना चाहें, उसमें हम तस्वीर वगैरह ऐड करना चाहें, जैसे हमने मुख्तलिफ डीपीस बनाई होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल ही बना रही हूँ तो मैंने सिर्फ कैलीग्राफी ली। तो इस तरह आप कोई और प्यारी सी कैलीग्राफी देखकर उसके साथ अगर तस्वीर वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। जैसे मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। जैसे ये है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। इसको मैं बड़ा करूँगी। बड़ा किया, लेकिन यहाँ पर इसका कलर जो है ना, मुझे एक एक को करना होगा क्योंकि यहाँ इसमें फ्लैग भी है। यहाँ पर मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, एक एक को लेकर। और यहाँ पर मैं इसको रखूँगी। मैं कोई बेबी पिक देखती हूँ, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ। जैसे इसको मैंने Pinterest से डाउनलोड किया। अब यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो यानी बैकग्राउंड वाइट कलर, यहाँ ये रिमूव कलर ऑप्शन है, इसे ख़त्म करूँगी। चले, इसको अब हमने छोटा कर देना है। यहाँ से मैंने इसको छोटा किया। अच्छा, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा नीचे से मध्यम करेंगे फेदर के ऑप्शन से, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर करेंगे ताकि ये बैकग्राउंड के साथ यानी मैच हो जाए। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है फेदर, इस पर हमने क्लिक कर देना है और यहाँ से आप देख सकती हैं कि ये किस तरह प्यारा लग रहा है, ठीक है। इसकी सॉफ्टनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर आप चाहें तो इसको गोलाई में करें तो भी कर सकती हैं, अगर चाहें तो इसको स्क्वायर साइज में भी कर सकती हैं। ये देखिएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। और इस तरह नीचे पे कोई शेर वगैरह भी लिखना चाहे तो भी लिख सकती हैं, नेम ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये भी इस तरह हमारी प्यारी सी जीपी बन जाती है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर बैक जाएं, शुरू में जो हमारे पास ये ऑनलाइन डिज़ाइन का ऑप्शन या यहाँ पर है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये डीपीस वगैरह भी मिल जाएंगे। आप इसको भी अपने लिए एडिट कर सकती हैं, ठीक है। जैसे 1 मिनट मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, तस्वीर वगैरह भी इसमें ऐड कर सकती हैं। जैसे ये है, ठीक है।
तो इसको लाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और ये जो डाउनलोड एंड इरेज एंड डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड एंड इरेज। फिर थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपके पास ये आ जाएगी। फिर आप इसमें से जो हटाना चाहती हैं वो हटा दें। यहाँ पर देखिए वो हटा दिया है और यहाँ पर वही तस्वीर वगैरह ऐड करके यहाँ से इसका नेम भी ख़त्म करके वो कर सकते हैं, ठीक है। ये डिलीट कर देंगे, यहाँ पर हम अपना नेम ऐड करेंगे। ये कैलीग्राफी भी आपको स्पेशल टेक्स्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको इस तरह की टिप्पी चाहिए मतलब, तो आप PNG वाले ऑप्शन में आएँ, ऐड न्यू में PNG वाले ऑप्शन में, और यहाँ से भी इसमें ये जश्न आज़ादी जो लिखा हुआ है फर्स्ट पर, इससे आप कुछ भी ऐड कर सकती हैं। चूँकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी अपनी DP में, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं आई, लेकिन अगर आप करना चाहें तो वो कर सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। क्लास को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम।